किंग ऑफ पोर्ट्स भारत में गौतम अडानी को इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जो शुरुआत की। जिस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तो मुंद्रा पोर्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ। हर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी तमाम सुविधाएं मुंद्रा पोर्ट को मिलती चली गई और वह एक झटके में इतना बड़ा, व्यापक और प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई जानने लगा कि दरअसल मुंद्रा पोर्ट का मतलब अडानी है। लेकिन आज की दोस्तों, अभी तक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन अब देखिए एक और नया मोड़ सामने निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है। गौतम अडानी ने एक बहुत बड़ी चीज से इस्तीफा दे दिया। अगर गौतम अडानी इस्तीफा नहीं देते तो दावा यह किया जा रहा है कि बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आ सकती थी। एक बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें से एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें बुरी तरह फंस जाते। दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता था मोदी जी के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वाजपेयी जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। किंग ऑफ पोर्ट्स भारत में गौतम अडानी को इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जो शुरुआत की। जिस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तो मुंद्रा पोर्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ। हर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी तमाम सुविधाएं मुंद्रा पोर्ट को मिलती चली गई और वह एक झटके में इतना बड़ा, व्यापक और प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई जानने लगा कि दरअसल मुंद्रा पोर्ट का मतलब मुंद्रा पोर्ट का अडानी है। मतलब अडानी है। लेकिन आज की तारीख में इस देश के भीतर समुद्र किनारे तमाम राज्यों में आप चलते चले जाइए तो हर बंदरगाह यानी पोर्ट अडानी के नाम होगा। वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो गुजरात हो सकता है, वो तमिलनाडु हो सकता है, वह आंध्र प्रदेश हो सकता है, वह उड़ीसा हो सकता है, वो बंगाल हो सकता है। देश के 15 पोर्ट और ऐसी जेट टर्मिनल्स इस वक्त अडानीज ग्रुप के पास है और तकरीबन 3 लाख करोड़ की इस कंपनी के मालिक के तौर पर, या कहें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, या कहें चेयरमैन के तौर पर 24 घंटे पहले तक गौतम अडानी ही थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने चेयरमैनशिप को छोड़ दिया और कल शेयर बाजार में इसकी जानकारी ये कहकर दी कि दरअसल उनकी जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद को वो छोड़ रहे हैं और इस तिमाही में इस कंपनी ने बड़ा लाभ कमाया है। यह लाभ बरकरार रहे, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इस कंपनी का विकास हो, इसका जिक्र कंपनी की तरफ से बार बार उस बाजार में किया गया जहां हर कोई सोच रहा था कि आखिर क्यों चेयरमैनशिप छोड़ दी उस कंपनी की जिस कंपनी से पहचान ही अडानी को जिस मिली। कंपनी से पहचान अडानी को मिली, सब कुछ इतना उसी आसान कंपनी नहीं की है चेयरमैनशिप कह को जो है देना, इस्तीफा दे दिया क्योंकि अडानी ये ने। दौर वाकई वजह अनिश्चितताओं जानकर आप का तो दौर दंग रह जाएंगे, और सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो अनिश्चितता दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने व्यापार को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी अनिश्चितता इस दौर में उन बड़े बड़े देशों के कॉरपोरेट के सामने खड़ी है। कॉरपोरेट की इकोनॉमी अगर किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में तब्दील होती हुई दिखाई दे, अगर उस देश के प्रधानमंत्री की तमाम यात्राओं में कॉरपोरेट की मौजूदगी और अपने मित्र कॉरपोरेटों के लिए खुली वकालत देश के अलग अलग देशों में हर कारोबार पर हक जताना और पाने की कोशिश में तब्दील हो चुका हो, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से लोन लेने में कोई मुश्किल हालात ना हो, तो आप कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ कॉरपोरेट के रिश्ते और कॉरपोरेट के दुनिया के बाजार में अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए अलग अलग हिस्सों में कारोबार को बढ़ाते चले जाना और उसमें प्रधानमंत्री की मुहर लगते चली जाना, यह कोई छुपा हुआ खेल नहीं है, सब कुछ खुला खेल है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कंपनी के जरिए अडानीज ग्रुप ने इस देश के भीतर ही नहीं दुनिया भर में पहचान पाई, उस कंपनी के ही चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पिछले दिनों, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले दिनों का जिक्र कर रहे हैं, जब यानी पिछले महीने ही जब अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया सेकेंडरी सैंक्शन के तहत। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब यह होता है कि अगर आप
उस देश के साथ कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वो आप प्राइवेट कंपनी हो या किसी देश की सरकारी कंपनी हो, लेकिन उस पर अगर प्रतिबंध लगा हुआ है तो हम आप पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, यानी आप अमेरिका के भीतर कोई नहीं कर बिजनेस पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेस आपका चल रहा है वो सीज कर लिया जाएगा, यानी उसके जरिए आवाजाही खत्म हो जाएगी। अब एक झटके में सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर दुनिया में पहचान पाए हुए हैं, और उसमें खास तौर से अगर अडानीज का नाम आप लें, तो कोई भी कहेगा कि वो हर सेक्टर, वो पोर्ट का सेक्टर नहीं, वो पावर का सेक्टर हो, वह एयरपोर्ट का सेक्टर हो, वह रेलवे का सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वह इस देश के भीतर रिटेल का सेक्टर हो, वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, यहां तक कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड का भी सेक्टर क्यों ना हो, हर जगह अडानी की मौजूदगी आपको गौतम नजर अडानी की हर जगह। लेकिन यहां सवाल एकदम अलग है। सवाल यह है, क्या अमेरिका ने अब खुले संकेत, जब लड़ाई आमने सामने की खड़ी हो चुकी है और भारत ने भी अमेरिका को कटघरे में यह कहकर खड़े कर दिया है कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो आप भी तो अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो रसायन लेते हैं, जो केमिकल्स लेते हैं, जो फर्टिलाइजर्स लेते हैं, वह भी आप रूस से क्यों खरीदते हैं? आपका पैसा भी तो उसी दिशा में जा रहा होगा जो भारत कच्चा तेल खरीदता है। और यह सवाल आज या कहें कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा भी गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा नहीं मालूम है। उनकी बात सुने आप, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। अब यह लड़ाई टैरिफ वार से आगे निकल चुकी है, भौगोलिक तौर पर अर्थव्यवस्थाओं को डिगाने और खड़ा करने की है, नए संबंधों को मुंद्रा बनाने की पोर्ट का दिशा मतलब में अडानी अमेरिका है। और भारत आमने सामने खड़े हैं। और इन सब के बीच भारत ने खुला संदेश अमेरिका को भी दे दिया है कि वह अपने हितों को त्याग नहीं करेगा या फिर अमेरिका के सामने दंडवत नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा मैसेज यह भी है कि अब अमेरिका ने भी संकेत दे दिए, वह कोई कंपनी हो, वो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री के करीबी मित्र की ही कंपनी क्यों ना हो, कार्रवाई तो होगी। और कई केसेस ऐसे हैं जो अमेरिका में चल रहे हैं, जिसका जिक्र वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है, अडानी ग्रुप ने उससे इनकार किया है। लेकिन उन तमाम केसों के बीच एक केस ईरान से वहां के तेल को टैंकरों के गौतम अडानी जरिए ही मुंद्रा थे। पोर्ट तक लाना भी है, और जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वहां छापा और वहां पर व्हाइट हाउस ने इसे गंभीरता से लिया। तो क्या अगला सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब जिस तरीके से भारत की 6 कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शन के तहत प्रतिबंध लगा, तो क्या उस दायरे में अब रिलायंस और अडानीज भी आ जाएंगे? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि अगर कॉरपोरेट पर शिकंजा कसना अमेरिका ने शुरू कर दिया तो एक झटके में भारत की राजनीति डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि हर समझौते के साथ कहीं ना कहीं भारत जिस सरकार कंपनी से की पहचान मौजूदगी अडानी को नजर आई मिली, है। और उसी एक वक्त तो कंपनी की बकायदा चेयरमैनशिप को जो है घूसखोरी का इस्तीफा दे आरोप दिया लगा, अडानी ने। उसमें वजह सोलर जानकर आप सब एनर्जी दंग के रह जाएंगे, मामले में सुनिएगा। 25 करोड़ डॉलर भारत के अधिकारियों को घूस देने का जिक्र भी अमेरिकी अदालत में हुआ। उसमें कितनी क्लीन चिट मिली नहीं मिली, यह आज भी सस्पेंस है, क्योंकि वो फाइल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो जरा इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हमें लगता है कि एक संकेत इस देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिए, बात वहीं से आज शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक कमेंट किया और साफ तौर पर लिखा, भारत कृपया समझे, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी एए यानी अंबानी अडानी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करना है। इसीलिए मोदी के हाथ बंधे हैं, यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। ये छुपा हुआ खेल नहीं, बिल्कुल। दरअसल रूस से तेल खरीदना रिलायंस का और उसकी रिफाइनिंग के साथ उसको यूरोप के बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचना
कहानी यह समझिए रूस और आप लोग। यूक्रेन युद्ध के भीतर की अनकही कहानी नहीं है। सब कुछ सबके सामने है। नियारा पर प्रतिबंध लगना, रिलायंस की दिशा में कदम को बढ़ाना और अब अडानीज, उसमें भी गौतम अडानी का अपनी पहचान वाली कंपनी, जो पहली कंपनी थी अडानी पोर्ट्स, उसी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देना। दरअसल अमेरिका के भीतर जिसका जिक्र राहुल गांधी जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका में चल रहे 3 मामले हैं जो अडानीज ग्रुप के खिलाफ है। हालांकि अडानीज ग्रुप ने खुले तौर पर हर नहीं आरोप कर को पाएंगे। बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिकी अदालत में कोई भी फाइल खुलती है, सबसे बड़ी फाइल जिसको लेकर हंगामा मचा, उसमें एक सोलर एनर्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट शामिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप है, और वो पैसा अमेरिका में उठाया गया, निवेशकों से उठाया गया, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा बड़ा मामला उससे पहले का है जो हिंडनबर्ग का था, जिसमें बहुत साफ तौर कहा गया था कि दरअसल 2020 में 7 लिस्टेड कंपनी जो अडानीज ग्रुप की है, उसके शेयरों में हेर फेर के जरिए तकरीबन $100 बिलियन कमाए गए। गौतम और अडानी की खुद हर अडानी जगह। के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप उसमें यह कहकर लगाए गए थे कि लगभग 37 शेल कंपनियां वो चलाते हैं, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अडानीज की कंपनी में हुआ। यह बात अमेरिकी अदालत तक भी पहुंची। अदालत ने कोई बहुत सक्रियता दिखाई नहीं। अडानीज ने खुले तौर पर इनकार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर गौतम अडानी को लेकर बात की गई है कि गौतम अडानी को जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पहचान मिली, आखिर उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप से क्यों इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संदेह है। आप लोग समझ सकते हैं, अमेरिका को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या आखिर रूस से तेल लेने पर अमेरिका आखिर क्यों नाराज होता हुआ नजर आ रहा है? ये वो सवाल है जो हर किसी को हजम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के सामने सरेंडर जैसी स्थिति में खड़े हुए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आधे शब्द अपनी जबान से निकालने के लिए तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरह से कुछ भी किया हो। इस तरह की बात कहने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर अब गौतम अडानी इस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें बुरी तरह से फंस सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।